श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की ये 79 कक्षा है और प्रश्नोपनिषद की तो 22वीं। इसमें दूसरे बातें भी बीच में आती रही हैं, इसलिए इस उपनिषद को हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं इसको शुरू करता हूँ। 1-2-3 मंत्र बचे हैं। पीछे शायद स्मिता जी ने कुछ प्रश्न पूछने चाहे थे, उनका इसके बाद हम चर्चा करते हैं। 16 कलाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, सृष्टि के आदि का वर्णन है ये स ईक्षान चक्रे। आपका प्रश्न था ना, क्यों दयाराम जी, आपका कुछ प्रश्न था ना कि ये तो ईश्वर ईक्षण कर रहा है और कलाएं ये हमारे इसके साथ शरीर के साथ संबद्ध है। मेरा प्रश्न तो ये था कि ईशान चक्र में ये ईक्षण किस साधन से करता है? तो आपको उपाधि देती है उसका। हाँ, बिना उपाधि के भी उस अपने अनंत बल सामर्थ्य, नित्य जो उसका नित्य ऐश्वर्य है, नित्य सामर्थ्य है। ईश्वर तो उपाधि युक्त ही होता है रमेश। तो ईश्वर ने ईक्षण किया और सृष्टि के आदि में ये कलाएं उत्पन्न हुई और अब तो ये क्रम चल पड़ा, निरंतर चलता रहता है। मानी हमारे इस शरीर में ये 16 कलाएं होती हैं और यहाँ कलाओं के सहित और निष्कल 2 स्थितियों का वर्णन करके दिखाया ना। जब हम इस जीवन को जी रहे होते हैं, इसी में इन दोनों कलाओं को हम देख सकते हैं, देखना चाहिए। मानी हमारा ये जो शरीर है, जिसको हम शरीर कहते हैं, इहे वस्मिन शरीरे, ऐसा यहाँ पर भाषा जो है वो ये है कि इहे वस्मिन शरीरे, ये कलाएं इस यहीं पर इस शरीर में ये कलाएं बताई गई। तो उन कलाओं को हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि तस्मै स होवाच, उन्होंने 16 कलाओं की बात कही थी ना, तो उन्होंने कहा ये अंत शरीरे, शरीर के भीतर। अंत शरीर, अंतर का अर्थ तो भीतर होता है। ये अंत शरीरे सौम्य स पुरुषो, वह पुरुष है इस शरीर में, वह पुरुष है जो 16 कलाओं वाला होता है। यस्मिन एता षोडश कला प्रभवन्ति, जिसमें ये 16 कलाएं होती हैं। हमारे शरीर के भीतर ही वो पुरुष है जिसमें 16 कलाएं होती हैं। तो भीतर ही जैसे हमें कोई आनंद आता है, तो भीतर ही वो आनंद है जो प्रकट हो जाता है किसी बाह्य परिस्थिति से, और कोई बाह्य परिस्थिति नहीं होती है तब भी वो रहता है। ईशान चक्र में आपने कहा कि ईश्वर के पास अनंत सामर्थ्य है, वो सदा है। यहाँ भी इसका दूसरा भाग है इसी मंत्र का, तीसरे का। तो कस्मिन है हम उत्क्रांत है, उत्क्रांत, तो उत्क्रांत होना या ना होना ये तो ईश्वर के लिए तो नहीं, ये इस शरीर के बारे में कह रहे हैं ना। इस 16 कलाएं तो इस शरीर में दिखानी है, तो इसलिए इस तरह का ईक्षण करना ही होगा ना। कस्मिन वह उत्क्रांते उत्क्रांतो, वो ईश्वर ने ईक्षण किया कि मैं किसके उत्क्रांत होने पर उत्क्रांत हो जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। तो ये तो ठीक ही है। शरीर को जब देख रहे हैं, इस शरीर को देख रहे हैं, इस कलाएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, तो इस शरीर में कौन सी वो चीज है जिसके उत्क्रमण के बाद ये शरीर में वो कलाएं दिखाई नहीं देंगी, और कौन सी चीज है जिसके प्रतिष्ठित होने से वो कलाएं अनुभव में आने लगेंगी। ये तालमेल कैसे बैठाएंगे? कभी तो ईश्वर के विषय में
में आप बताते हैं, और कभी जीव के विषय। तो नहीं, ये तो कलाओं का जो निमित्त है उत्पन्न करने में, वो तो ईश्वर ही है ना, इस शरीर में है। और ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर तो है ही हमारे इस हृदय में है ही। माने इसको ऐसे समझे कि ईश्वर इच्छा कर रहा है कि इस जीव के शरीर में मैं किसके प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित, और ईश्वर ही तो इसमें कहा है कि अनुप्रवेश, यहाँ जो है इस सारे तंत्र को बना करके स्वयं वो अनुप्रविष्ट हो जाता है, मानी उसकी उपस्थिति बताने के लिए अनुप्रवेश बताया जाता है। तो वो सब कुछ जैसे कि 4 उपनिषदों में अनुप्रवेश की चर्चा है, ऐतरेय उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में, और बृहदारण्यक में, और छांदोग्य में। तो उसका जो अनुप्रवेश का कथन है, तो अनुप्रवेश तो यही है कि पहले सारा ये तैयार हो जाता है और उसमें वो आकर के बैठा हुआ है। आकर के बैठा हुआ है तो केवल भाषा है, उसकी उपस्थिति को बताने के लिए अनुप्रवेश। अनुप्रवेश का मतलब ऐसे जैसे कोई बाहर आदमी होता है और बाहर से आकर के और मकान में बैठ जाता है, जैसे कि सर्प जो है बिल में जाकर के घुस जाता है, इस तरह तो उसकी उपस्थिति है नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही ऑलरेडी सब पहले ही है ना, मानी इसके रचना काल में भी वो होता है। लेकिन इस अनुप्रवेश को इस अर्थ में प्रस्तुत करते हैं कि ये शरीर में ही उसकी उपस्थिति है, शरीर में ही उसको खोजना होता है। इस बात को समझाने के लिए अनुप्रवेश शब्द का प्रयोग कर दिया है। पुरुष की खोज जो है बाहर नहीं, शरीर में ही करनी है, क्योंकि वो इस शरीर में इन सब कलाओं के साथ उपस्थित है। तो कौन सी चीज है जिसके उत्क्रमण करने पर उत्क्रांत हो जाऊंगा, कौन सी, तो उसने प्राण को पैदा किया। तो ये प्राण ही है जो जिसके निकलने पर वो उत्क्रांत हो जाता है। उत्क्रांत जैसा प्रतीत होता है, जैसा कहेंगे उत्क्रांत सा प्रतीत होता है। और प्राण के प्रतिष्ठित होने से वो प्रतिष्ठित हो गया ऐसा प्रतीत होता है। प्राण के पश्चात, प्राण के अनंतर श्रद्धा को, और खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी। श्रद्धा का मतलब होता है सब प्राणियों का शुभ कर्म प्रवृत्ति की हेतु। भाष्यकार ने अर्थ किया है प्राणियों के शुभ कर्म प्रवृत्ति की हेतु जो होती है वो श्रद्धा होती है। जो हम अशुभ करते हैं वो तो अपनी इच्छा के प्रभाव से करते हैं। हमारी जो इच्छा होती है उसके प्रभाव से हम कोई भी अशुभ करते हैं। अशुभ में जो रुचि होती है वो क्यों होती है अशुभ में रुचि, ये यदि पूछे कोई तो कहेंगे कि इच्छा के कारण से होती है अशुभ में रुचि। अशुभ में जो रुचि होती है वो इच्छा के कारण से होती है, और जो शुभ में हमारी प्रवृत्ति होती है वो श्रद्धा के कारण होती है। मानी धर्म में आस्था के कारण, ईश्वर में विश्वास के कारण, धर्म कर्म का जो फल हमें मिलता है उसके कारण होती है। तो यहाँ पर जो है शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम, पंचभूत, फिर 10 इंद्रिय, फिर मन, और फिर इस सब के लिए अन्न की जरूरत होती है। अन्न से जो सब अन्न का सार के रूप में जो अंतिम धातु रेत, शुक्र, वीर्य, फिर तप, मानी हमारा जीवन में जो अशुद्धि आ जाती है उस अशुद्धि को दूर करने का साधन भी कला के रूप में उपस्थित किया। क्योंकि ये देखा गया है ना कि जब तक ज्ञान नहीं होता है तो अशुद्धि रहती ही है, या अशुद्धि आ ही सकती है। तो फिर उसका कोई, उस अशुद्धि को दूर करने का भी कोई उपाय होना चाहिए। तो दूर करने का उपाय को तप बता दिया। योग शास्त्र में भी ऐसा कहा है कि बहुत जो अनादि वासनाओं से चित्र विचित्र जो अशुद्धि है, नान्तरेण तपा संभेदम आपद्यते। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा जो सूत्र है दूसरे पाद का, तो वहां पर ये
एक शब्द बोला गया है कि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादि कर्म क्लेश और वासनाओं से चित्र विचित्र प्रत्युपस्थित विषय जाला, प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि नान्तरेण तपसंभेदम आपद्यते इति तपसा उपादान। तपस्वाध्याय ईश्वर परिणाम ने सूत्र के भाष्य करते हुए लिखा है, ना अतपस्विनो योगा सिद्ध्यति, अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता है। और अनादि कर्म क्लेश वासनाओं से ये जो चित्र विचित्र हुई जो अशुद्धि है, अनादि कह दिया, अनादि कर्म, कर्म फल का जो अनुभव है उसको कर्म कह रहे हैं। जाति आयु भोग के रूप में जो हमें फल मिलता है उसका जो अनुभव होता है। क्लेश जो है दुख का मूल जो अज्ञान है उसको क्लेश कहते हैं। उससे उत्पन्न हुई अनादि जो वासनाएं हैं, स्मृति फल संस्कार जो होते हैं, उनसे विचित्र हुई विषय प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषय जाल संप्रयुक्ता, विषय जाल जो है प्रत्युपस्थित हो गया है विषय जाल, विषय जाल संप्रयुक्ता, विषय जाल से संप्रयुक्त हुई ये जो अशुद्धि है तप के बिना संभेद छिन्न भिन्न नहीं होती है। इसलिए तो यहाँ पर भी एक कला के रूप में तप को प्रस्तुत किया है। जो 16 कलाएं हैं उनमें एक कला है तप। और मंत्र, शुभ कर्मों के साधन जो है वो मंत्र बताए। यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान करने के लिए जो मंत्र होते हैं शुभ कर्मों के साधन बताए और कर्म बता दिए। और कर्म लोक का मतलब कर्म फल, मतलब तप के बाद क्या होता है, तप से हमारे को अंतर और बही हम शुद्ध हो जाते हैं। फिर मंत्र, कर्म करने के लिए मंत्र चाहिए, वो मंत्र ऋग यजु साम अथर्वंगिरसः तपो विशुद्ध अंतर बही करणेभ्य। तप से विशुद्ध जो बाह्य करण और अंतःकरण है ना, बाह्य करण 10 होते हैं, अंतःकरण 1 होता है। अंतःकरण मन को कहते हैं और बाह्य करण 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो कर्म के साधनभूत ऋग यजु साम अथर्व, कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम तथा लोका, कर्मों का जो फल है वो ये 16 कलाएं, इन 16 कलाओं को स यथा दृष्टांता इमा नद्या संध्यमाना, जैसे नदियां बहती हुई समुद्र की तरफ गति करती हुई समुद्र को प्राप्त होकर अपने नाम रूप को मिटा देती हैं। नाम और रूप दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। समुद्र इस रूप में कहा जाता है, समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। हाँ जी, एक शंका इसमें और रही मुझे कल के प्रश्न में। हाँ। ये जो आपने कहा था कि इंद्रियां जो है, इनसे मैंने पूछा था वो अर्थ जो है इंद्रियों से सूक्ष्म कैसे है। तो यहाँ जो भाष्यकार ने इसी चौथे के भाष्य में लिखा है तो ये पंचीकृत करके ही लिखा है और इंद्रिय की प्रतिघात बता रहा है। नहीं, वो तो दूसरी जगह, यहाँ जो भी लिखा हो, अपंचीकृत भूतों से इंद्रियों की रचना है, अपंचीकृत भूतों से ही मन की रचना है, बुद्धि की रचना है। अपंचीकृत भूतों से ही है, पंचीकृत भूतों से नहीं है। ये तो स्पष्ट किया हुआ है, बहुत जगह स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि पंचभूत बने हैं और पंचभूत वहां पर सूक्ष्म भूत ही है, अपंचीकृत भूत हैं। और अपंचीकृत भूतों से ही मन है, इंद्रियां हैं, सारा अस्तित्व अपंचीकृत भूतों से ही है। फिर अपंचीकृत भूतों से ही स्थूल भूत भी। स्थूल भूत भी अपंचीकृत भूत पंचीकृत होकर के स्थूल भूतों की रचना करते हैं। अपंचीकृत भूतों से नहीं कहना चाहिए, सीधा सीधा अपंचीकृत जब पंचीकृत हो जाते हैं तो स्थूल भूत में परिवर्तित होते हैं। मतलब मूल तत्व तो अपंचीकृत भूत है। हाँ, मूल तत्व, फिर उनसे स्थूल भूत बनेंगे तब तो पंचीकृत होकर के आएंगे वो। तो इस तरह से है ये तो सय था। गुरु जी, हाँ जी, जैसे मन जो आपने बताया अंतःकरण,
तो अंतःकरण के तो 4 हिस्से हैं मान लीजिए। कोई बात नहीं, वो 4 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, कम से कम 1 कहना पड़ेगा। तो 3 में किसको छोड़ेंगे? अहंकार को छोड़ेंगे। 3 में तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 हैं, और अहंकार को तो फिर बुद्धि में समाहित करना पड़ेगा, और मन बुद्धि चित्त को मन में समाहित करना पड़ेगा, तो मन बुद्धि हो गए। और केवल मन भी कह सकते हैं, केवल बुद्धि भी कह सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं। जो भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो वो जो है आत्मा की बजाय चित्त को ही मानते हैं। वो ठीक है, वो अपनी एक प्रक्रिया है उनकी, वो सारा का सारा परिवर्तन, आत्मा को मानते नहीं ना, चित्त ही बस। चित्त को भी कोई ऐसा स्थायी पदार्थ नहीं मानते, वो भी क्षण क्षण में बदलने वाला ऐसा एक तत्व स्वीकार करते हैं, उनका एक दर्शन है और उसकी अपनी युक्तियां हैं, उनका अपना पूरा है, एक पूरा विशाल शास्त्र है वो भी। तो यहाँ पर कहा स यथा इमा नद्या संदमाना समुद्रायणा, समुद्र की तरफ गति करती हुई ये नदियां, समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं। विद्येते तासाम नाम रूपे, उन नदियों का नाम और रूप जो है समाप्त हो जाता है जब वो समुद्र को प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ही ये जो कलाएं हैं, समुद्र मात्र रह जाता है, ऐसे ही ये जो कलाएं हैं, एवं एवं अस्य परिदृष्टुरिमा षोडश कला, ये जो पुरुष तत्व है, शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, स्वरूप भूत है, चैतन्य उसका स्वरूप ही है। चैतन्यवान नहीं मानते वेदांत में पुरुष को, न्याय वैशेषिक में चैतन्यवान कहा है, यहाँ पर चैतन्य कहा है। तो अलग अलग स्तर पर, जैसे मैं बहुत सारे ये बात जानबूझ करके मैं आप सबके सामने रखता रहता हूँ कि भाई न्याय वैशेषिक में ऐसे देख रहे हैं, सांख्य योग में ऐसा देख रहे हैं, ये वेदांत में ऐसा देख रहे हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज ऐसा देख रहे हैं। तो इसको हम एक एक दृष्टि को सामने रखकर, अब भगवान बुद्ध और जैन आचार्य कैसा देख रहे हैं वो भी एक दृष्टि है, मेरा उसका उतना अध्ययन नहीं है, बाकी वो कैसा कैसा देख रहे हैं वो भी एक दृष्टि आएगी फिर, कि जैन आचार्य कैसे देख रहे हैं, बुद्ध भगवान कैसा देख रहे हैं, वो भी एक दृष्टि है। और उस दृष्टि में भी वो मुक्ति तक उनका प्रबंध होता है कि ऐसा ऐसा करते 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 मुक्ति तक की योजना बताते हैं। तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन ऐसे 2 विभाग करके देखते हैं ना। वहां पे मुक्ति की बजाय निर्वाण शब्द, हाँ ठीक है, शब्द में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, समझ लेने के लिए शब्द होते हैं, उन्होंने निर्वाण शब्द प्रयोग कर दिया, जैसे दीपक बुझ जाता है, कुछ शेष नहीं बचता, तो ऐसे उनका अपना एक वो है, पूरा एक शास्त्र है, उसका हमारा इतना अध्ययन नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ सुनी सुनाई सब बातें हैं जो हम बोलते रहते हैं, थोड़ी बहुत, बहुत ही थोड़ी, उतना ही विशाल शास्त्र है उनका भी, जैसे हमारे वेदांत शास्त्र एक लंबा चौड़ा शास्त्र है ना, न्याय वैशेषिक एक बहुत विशाल शास्त्र है, सांख्य योग एक विशाल शास्त्र है, ऐसे ही वो भी एक विशाल शास्त्र है बुद्ध भगवान का। तो उसको जब नहीं जानते तो क्या बात करें, उसमें ज्यादा हम नहीं, ज्यादा उसमें हम क्या कैसे जाएं जब हम जानते ही नहीं उसके बारे में अधिक। तो एक एक दृष्टि को पकड़ करके, और हमें साधना करने में एक सिद्धांत होता है, एक बुद्धि को जिस सिद्धांत से तृप्ति मिलती है, हमारी बुद्धि संतुष्ट हो जाती है, मानी तर्क और युक्तियों से हमारी बुद्धि चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, लॉजिकल लगती हैं चीजें, तो फिर हम उस रास्ते पर चलने में हमें बल मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। हम विश्वास के बल पर भी चलते हैं, पर विश्वास भी सब जगह नहीं होता है, सबका सब जगह विश्वास नहीं होता है, किसी का कहीं विश्वास होता है, कहीं किसी का किसी में विश्वास होता है। तो जो परंपरा, बहुत बड़े बड़े संस्कार जो होते हैं ना, बाल्यकाल से हमारे संस्कार,
वो बहुत हमारा हमको ऐसे रच पच जाते हैं कि फिर हमारे को बहुत उनसे विरुद्ध होकर के चलना हमारे लिए असंभव जैसा हो जाता है। जिन संस्कारों में हम पले होते हैं वो संस्कार हमारा पीछा करते रहते हैं फिर मुक्त होने पर भी। जैसे कोई एक व्यक्ति जो होता है, महर्षि दयानंद के जीवन को देखते हैं तो ज्ञान होने से पहले उनका व्यक्तित्व ऐसा है, सब जगह घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, महापुरुषों से मिलते हैं। स्वयं उन्होंने अपनी जीवनी में, अपने हस्तलिखित जीवनी एक मिलती है, उसमें कहा कि मैं सुबह से शाम तक मुझे कोई आचार्य, मुझे एक सन्यासी मिले, वो ऋषि जैसा मेरे को दिखाई दिए, ऐसे लिखा, मेरे को ऋषि जैसे दिखाई दिए और मैं उनके साथ दिन दिन भर चर्चा करता रहा और 2 महीने मेरे निकल गए, ऐसे लिखा है। मानी बहुत आश्चर्य से लिखा है कि मेरे को वहां 2 महीने तक निरंतर इसी चर्चा में, वेदांत के ऊपर चर्चा में निकल गए ऐसे ऐसे। तो उनका बाद का जीवन भी वैसा ही, ज्ञान होने के बाद भी शास्त्रार्थ करते हैं, दिखाओ कहीं मूर्ति पूजा, दिखाओ कहीं वेद में मृतक श्राद्ध, और वो सारी बातें जो है पहले वाला जैसा जीवन है, बाद में भी वही एक प्रवाह बना रहता है। ऐसे नहीं कि ज्ञान होने के बाद वो एकदम चुप होकर के बैठ गए। अब वो श्री अरविंद को देखते हैं, वो लेखनी एक वाक्य है उनका, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब का भी एक भाषण दे रहे हैं, तो उन्होंने एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा कि वो बोल रहे हैं, माई वेपन इज पेन नॉट टंग। ऐसे भाषण शुरू करने से पहले वो बोलते हैं ये बात कि मेरे पास जो शस्त्र अस्त्र जिसको कहते हैं वो पेन है मेरे पास, ये वाणी मेरा वेपन नहीं है। तो वो बाद में भी इसी तरह के हो गए, ज्ञान होने के बाद भी उसी तरह के हो गए। रमन महर्षि को देखते हैं उनके जीवन को, तो वो जैसे बाल्यकाल में ही जाकर के बैठ गए, 16 साल की उम्र में एक पर्वत के ऊपर जाकर बैठ गए, 20 साल तक ऐसे ही बस एक बार जाकर के बिना पात्र के भोजन मांग करके वहीं खड़े खड़े खा करके आ जाते थे और आकर फिर बैठ जाते थे। 20 साल तक ऐसे ही करते रहे। बाद में भी लगभग उनका जीवन ऐसा ही है, अब बिना पूछे कुछ किसी को बताना नहीं, पूछने पर भी बस अपनी तरफ से बस एक बार कह देना, और यदि वो संतुष्ट नहीं होता है तो बस शांत हो जाना, उसको समझाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, बस अपनी बात कह देना। उनका पूर्व जीवन भी वैसा ही है, बाद वाला भी वैसा ही है। किन्हीं किन्हीं लोगों की, एक मित्र ये बता रहे हैं कि एक ज्ञानी पुरुष का मैं बात कर रहा था, उनके बारे में जानने के लिए मेरे को उत्सुकता हुई, तो वो तो आजकल बड़े मानी एनलाइटन पर्सन माने जाते हैं विश्व पटल पर। तो उनकी फूड हैबिट्स कुछ दूसरे प्रकार की, क्योंकि बाल्यकाल से वही सब खाते पीते, उनके मन में ही नहीं आ रहा है कि ये भी कुछ में गड़बड़ हो रही है। वो पहले जैसा उनका जीवन का प्रवाह होता है, यद्यपि छूटना चाहिए, पर किन्हीं किन्हीं चीजों पर हमारा को ध्यान न देने से फिर नहीं छूटता। यदि उस पर हम विचार नहीं करते और ध्यान नहीं देते तो पहले वाली जो अभ्यास है वो छूटते नहीं। और फिर गीता में उसके लिए कह दिया सर्वथा वर्तमान, मेरे ख्याल में ऐसे ही लोगों के लिए ये कह दिया है कि वो जैसे भी रहे ज्ञानी पुरुष, वो उसका कोई उसके लिए लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों करता है। ज्ञानी पुरुष पर वो दुष्चरित्र तो नहीं होना चाहिए उसमें। नावीर तो श्रुति कहती है कि नावीर तो दुष्चरिता ना शांतो न समाहिता, मानी दुष्चरित्र तो नहीं होना चाहिए, छल कपट तो नहीं होना चाहिए, उसको दूसरों को धोखा इत्यादि तो नहीं देने की वृत्ति होनी चाहिए। ये सब करेगा तो वो कभी भी इंद्रियों का गुलाम तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो अभी कसर रह रही है। वही स्वामी जी महाराज हमारे गुरु जी की बात है कि वो किसी एक मास्टर जी को, जैसे वो बता रहे थे ना, मास्टर जी अपनी बात सुना रहे थे बहुत ज्यादा
कि जी मैं 2 बजे उठता हूँ, हाँ भाई बहुत अच्छा है, थोड़ी अभी कसर रह रही है। और महाराज मैं 1 घंटे जप करता हूँ, और मैं फिर जो है उनको पक्षियों को रोजाना दाना डालता हूँ, और 1 किलो घी का हवन करता हूँ, हाँ भाई बहुत अच्छा है, अभी कसर रह रही है। वो जितना सुनाए महाराज जी उसको कहते चले जाए, हाँ भाई अभी कसर रह रही है, अभी कसर रह रही है। तो जब तक अंतिम चीज नहीं मिलती है तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कसर बनी रहती है ना। अंतिम चीज मिलने के बाद जो है, फिर भी दूसरों की दृष्टि में जरूरी नहीं कि हमारी नजर में हम जो देखना चाहते हैं वो पूरा का पूरा हमारी कसौटी पर उतर जाए, और हो सकता है वो तो मुक्त पुरुष हो, पर हमारे को हमारे पैमाने कुछ अलग हों और वो मतलब उस पर खरा ना उतरे। तो ये तो पूरी अपने ही द्वारा अवलोकन करने की चीजें होती हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा कर्तृत्व, मेरा अहंकार कहाँ तक है या समाप्त हो गया है। कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृष्ण कर्म कृत नरः। गीता में कहा है कि जो अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है, ऐसा जो देखने वाला है वो बुद्धिमान है मनुष्यों में, और वो संपूर्ण कर्म का करता है। तो ऐसे अपने ही द्वारा ये परीक्षण करने की चीज है कि मैं कर्म में अकर्म को देख पा रहा हूँ, अकर्म में कर्म को देख पा रहा हूँ। ये जो संकेत है इसको स्वयं अवलोकन कर सकते हैं, दूसरा कैसे देखेगा। हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कर्म में अकर्म को देख रहा है, अकर्म में कर्म को देख रहा है। अकर्म में कर्म को देखने का तो मतलब ये होता है कि मैंने अपने आप को कर्म से विरत कर लिया, लेकिन अभी मेरा संकल्प जिंदा है, तो यद्यपि मैं कर्म नहीं कर रहा फिर भी कर्म कर रहा होता हूं। पर ये दूसरा कैसे देखेगा कि मैंने कर्म त्याग कर दिया, चुपचाप बैठा हूं। दूसरे को तो ये दिखेगा कि ये तो बिल्कुल जो है कर्म संन्यास की स्थिति में, इसको कुछ करने की इच्छा नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं बचा, कुछ करना शेष नहीं बचा, कुछ जानना शेष नहीं बचा। दूसरे तो ऐसे अनुमान करेंगे। कर्म नहीं करने का, नहीं करूंगा, ये जो संकल्प है ये भी एक कर्म ही है। हाँ, मैं नहीं करूंगा ऐसा, वो तो स्वयं देखने की बात है कि मैं कहाँ पर किस स्थिति में मैंने ये संकल्प किया है और मैं किस स्थिति में अभी मैं खड़ा हूं। दूसरा कैसे बताएगा। तो ज्ञानी के जो लक्षण यहाँ पर गीता आदि शास्त्रों में, उपनिषदों में जो दर्शाए हैं कि ज्ञानी ऐसा ऐसा होता है, तो वो स्वयं परीक्षण ऐसे भाष्यकार जो है ना उसको बार बार समझाते हैं कि ये स्वसंवेद्य होते हैं, ये सब अपने ही द्वारा जानने योग्य होते हैं। ये लक्षण दूसरे के द्वारा ये पता नहीं किया जा सकता इन लक्षणों का। थोड़ा बहुत हमारे को थोड़ा बहुत बाह्य चेष्टाओं से हम अनुमान करते हैं, वो अनुमान नजदीक भी पहुंच सकता है, पर पूरा का पूरा तो अनुमान कैसे बताएगा। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये 16 कलाओं के बारे में चर्चा की। एवं एवस्य परिद्रष्टु, परिद्रष्टु मानी ये जो स्वरूप भूत, इसकी व्याख्या की है। समन्तात परिसमन्तात द्रष्टु दर्शनस्य कर्तु स्वरूप भूतस्य, हमारा स्वरूप ही होता है वो। जैसे न्याय वैशेषिक में तो कह दिया ज्ञानाधिकरणम आत्मा न ज्ञानम आत्मा। तो एक स्थिति पर जो हम बहुत ही स्थूल लेवल पर हम अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो उनको समझाने के लिए ये एक बात कह दी कि भाई ज्ञान का अधिकरण होता है आत्मा। ज्ञान जहां ठहरता है वो आत्मा होता है, ज्ञान जिसमें उत्पन्न होता है वो आत्मा होता है। तो ये परिभाषा एक दे दी आत्मा की, भाई ज्ञान, इच्छा और संकल्प और संस्कार और सुख और दुख, प्रयत्न, चेष्टा, धर्म, अधर्म, ये जिसमें ठहरते हैं, जिसमें रहते हैं, उसको आत्मा कहा है। इससे आगे थोड़े बढ़े तो सांख्य योग आया, उनने कहा कि भाई चैतन्य रूप है आत्मा, बस चैतन्यवान आत्मा नहीं, चैतन्य आत्मा है।
इसमें आनंद जो अनुभव होता है वो भी प्रकृति के संपर्क में होता है, ऐसे उन्होंने कह दिया। ये एक और ऊंची स्थिति है पहले वाली से, कि भाई चैतन्य आत्मा है, चैतन्यवान आत्मा नहीं होता है, चैतन्य आत्मा होता है। और जो जो भी आनंद हमें प्रतीत होते हैं वो भी बुद्धि के संपर्क से सत्व गुण की जब वृद्धि होती है, सत्व की जब पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, तब वो आनंद प्रकट हो जाता है। सत्व के संपर्क से आनंद प्रकट हो जाता है चित्त में। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, बस, इससे आगे आत्मा में कुछ नहीं है, ऐसे उन्होंने बता दिया। सत्व के संपर्क से हमारा जो चित्त है वो 3 गुणों का है, उसमें जब सत्व खूब बढ़ जाता है, सत्व रजस तमस सत्व पर्याप्त बढ़ जाता है, तो आनंद प्रकट हो जाता है। और वो आत्मा भी रहता ही है वहां, ऐसा नहीं है ना कि आत्मा एकदम अलग कहीं पर बैठा है और कहीं पर सो रहा है और चित्त कहीं पर है, ऐसा नहीं ना, तो साथ साथ ही है। तो चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि से आनंद का प्राकट्य होता है तो कह देते हैं कि भाई ये तो आनंद में है। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप ही है, पर आनंद चित्त में जब अभिव्यक्त हो जाता है तो उसको कह देते हैं कि भाई ये कितना आनंद में है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, बोले ये चित्त भी प्राकृत है, ये आत्मा में ही होता है, ये आनंद भी। सत उसका है नाम, न्याय वैशेषिक में कहा कि ये है मात्र है, तो सांख्य योग में कहा नहीं, है से काम नहीं चलेगा, है और चैतन्य दो हैं, दो चीजें हैं। और जब वेदांत में गए तो बोले नहीं, सत चित आनंद तीनों बस एक ही जगह है, ये अविभाज्य है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। सत चित और आनंद एक ही जगह है, ये उसका स्वरूप है। सत चित आनंद वाला नहीं, सत चित आनंद उसका स्वरूप है। सत वाला जैसे घटपट आदि पदार्थ होते हैं उनको हम सत्ता वाले कहते हैं, सत नहीं कहेंगे, सत्ता वाले कहेंगे। सत्ता इनमें रहती है, हम ये कहेंगे कि भाई इस चीज में सत्ता है, इस चीज में ज्ञान है, इस चीज में आनंद है। तो ये एक दृष्टि है न्याय वैशेषिक की। सांख्य योग की दृष्टि में कहें सत और चित है आत्मा, आनंद प्राकृत चीज है। और जब वेदांत में आएंगे तो कहेंगे सत चित आनंद इसका स्वरूप है। तो यहाँ पर परिद्रष्टु मानी स्वरूप भूतस्य पुरुषस्य, जो स्वरूप भूत पुरुष है, दर्शन ज्ञान का, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो। और एक जगह कोई एक बात कही जाती है, श्रुतियां जब दूसरी जगह कोई बात कहती हैं वो दोनों मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान और आनंद ब्रह्म होता है। एक जगह का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत सत अनंत चित अनंत ज्ञान, ये ब्रह्म का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो दो जगह अलग अलग श्रुतियां हों तो वो अलग अलग लक्षण नहीं होते, वो मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक जगह आनंद कह दिया, दूसरी जगह चैतन्य कह दिया, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आनंद ब्रह्म के बारे में जो बात कही गई वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग रेफरेंस में जो कही गई है वो इकट्ठी हो जाती और सारी इकट्ठी होकर ब्रह्म के स्वरूप को बताती है। तो यहाँ पर परिदृष्टा का व्याख्यान किया, सब तरफ से दर्शन क्रिया का कर्ता, मानी वो जो उसका स्वरूप ही है। कर्ता तो कहने के लिए करता है, बाकी उसका वो स्वरूप ही है दर्शन। गुरु जी जी सत्य तो एक ही होता है जी। तो ये जो हमारे 6 दर्शन है इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता कैसे? दर्शन में भिन्नता नहीं है। जैसे सत्य एक पर्वत की तरह देखिए, सत्य एक पर्वत की तरह देखिए, वर्टिकल देखिए सत्य को। एक स्थिति पर
जो हमको समझाने वाले, जो हमारे सामने बैठे लोग हैं, उनको जब हम समझाते हैं, जिनको वो समझा रहे हैं, उस स्तर के अनुसार वो अपनी बात कह रहे हैं। तो जब स्थूल धरातल पर हम खड़े हैं तो ये कह दिया कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर में दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक जिसके अंदर इच्छा ज्ञान, जैसे कि हमारे हाथ में इच्छा ज्ञान प्रयत्न ये नहीं हो रहे ना, ये जिसके अंदर होते हैं उसको आत्मा, ऐसे समझा दिया मोटा मोटा, मोटा मोटा हमको समझा दिया। तो विरोध कहाँ आया? वो अगला वाला ने अगली बात समझा दी कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, सत्स्वरूप के साथ इसको चैतन्य स्वरूप कहिए। इस स्थिति में आप अपने भीतर जाइए। उससे अगले वाले ने एक और बता दिया। विरोध तो तब होता है एक ही विषय में जब तीन व्यक्ति अलग अलग स्टेटमेंट दे दें। एक ही विषय में थोड़ी अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट है। इसको हम ऐसे समझे जैसे पहाड़ है जी अब वो जमीन में खड़े होकर हम पहाड़ को देखते हैं, चोटी को देखते हैं तो कुछ और दिखाई देता है। जी जी अब जैसे पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए फिर जमीन कुछ और दिखाई देती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बीच में जाकर देखेंगे तो अलग दिखेगा। तो ऐसे का सत्य एक पहाड़ की तरह है जो वर्टिकल है, हम उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं, उसके सारे दृश्य पता चलते जाते हैं, उसकी चोटी शिखर पर चले जाते हैं तो फिर अलग स्थिति हो जाती है। जब तलहटी में होते हैं तो वो होती है। तो न्याय वैशेषिक जो हमारी बुद्धि की कठोर साधना से शुरुआत की है, तर्क से शुरुआत की हमारे खोज की, कि तर्क का प्रयोग करके, अनुमान का प्रयोग करके, युक्तियों का प्रयोग करके सत्य को ढूंढो और वहां पर देखो ये संसार क्या है और तुम कहाँ खड़े हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसे उन्होंने हमें आह्वान किया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने थोड़ा और सूक्ष्म विश्लेषण शुरू कर दिया। सांख्य योग में थोड़ा और विश्लेषण सूक्ष्मता की तरफ बढ़ा और ज्यादा, तो फिर बिल्कुल एकदम से उससे ज्यादा और कोई सूक्ष्मता है नहीं। तो इस तरह से तीन दृष्टियां हैं न्याय वैशेषिक 6 दर्शनों में। तीन दृष्टियां हैं, एक स्थूलतम दृष्टि है, एक मध्यम दृष्टि है, एक उत्तम दृष्टि है। तो उसमें जो है एक विषय में विरोध, मैं जो समझाऊं वो मैं बोल रहा हूं, एक विषय में विरोध नहीं है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग बातें कही हैं। उस तरह से यदि देखेंगे तो विरोध कहाँ रहा? विरोध तो ये हुआ कि एक ही चीज के बारे में तीन व्यक्ति अलग अलग बात कह रहे हो, एक चीज के बारे में नहीं, अलग अलग स्तर के ऊपर खड़े होकर के अलग अलग बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर सभी दृष्टियां ब्रह्म स्वरूप को तो एक ही रूप से दिखाती हैं। साधना उपासना के लेवल तक सभी दृष्टियां ले जा रही हैं। सिर्फ हाँ, वही सारी फर्क आता दृष्टियां है हमको, जब सारी वही फर्क दृष्टियां आता हमें है आगे जब बढ़ा रही हैं। मोक्ष में ये आत्मा ब्रह्म में लीन दिखा देते हैं और त्रैतवाद ब्रह्म में स्थित दिखा देते हैं। आत्मा का स्थित खत्म नहीं होता, ब्रह्म में स्थित हो जाता और फिर वापस लौट जाता है। बस यही एक भेद है। बाकी ब्रह्म स्वरूप तो सारी दृष्टियां तक वहीं तक पहुंचा रही, गंतव्य स्थान तक एक ही पहुंचा रही हैं। ऐसा जी दृष्टि समझ में आ रही है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन्होंने कहा कि स्वात्म प्रकाश से अर्थ जैसे अपना प्रकाश का कर्ता कहने के लिए कर्ता होता है, प्रकाश मात्र होता है, ऐसे ही ये 16 कलाएं, प्राण आदि जो कलाएं हैं, पुरुष की तरफ वापिस पुरुष की तरफ जाती हुई, माने पुरुष से आई हैं और वापिस पुरुष की तरफ जाती हुई। जैसे नदियां समुद्र से आती हैं ना, किस तरह आती हैं? नदियां समुद्र से कैसे आती हैं? बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर नदियां बनती हैं, फिर जो है नदियां बन करके फिर समुद्र में चली जाती हैं। समुद्र से आना और समुद्र में फिर विलय हो जाना, ऐसे ही ये सारा अस्तित्व जो हम देख रहे हैं वो पुरुष से उत्पन्न होता है, फिर वापस पुरुष में ही विलय हो जाता है। इसके विलय के 2 क्रम हैं, एक तो स्वाभाविक क्रम और एक ज्ञान के द्वारा क्रम। हम अभी इस पूरे अस्तित्व को विलय कर सकते हैं, अभी हम विलय कर सकते हैं।
अभी बैठे बैठे विलय कर सकते हैं, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा पूरे अस्तित्व का विलय कर सकते हैं। प्रलय को हम उत्पन्न कर सकते हैं अपने ज्ञान में, अभी कर सकते हैं। तो अपने ज्ञान में प्रलय को उत्पन्न करना ये हमारे अधीन है, पदार्थ के अधीन नहीं है कि पदार्थ विलय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। वजूद वाले स्वामी सत्यपति जी महाराज ऐसे साधना करते जी, कि आप बौद्धिक प्रलय को जो है मान लीजिए और आप है परमात्मा, ऐसा होता है। तो ये जो है पुरुषायणा, पुरुष से आती है ये कलाएं और पुरुष की तरफ जाती हुई पुरुष को प्राप्त होकर के नाम रूप इनका सब समाप्त हो जाता है। इन कलाओं का पुरुष में जाकर के पुरुष से अभिन्न हो जाती हैं और इनको अलग से हमारे को अनुभव नहीं होता है। यही साधना, वो जो आप एक दिन पूछ रहे थे, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, वो भी यही तो है, और क्या है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि। एक शांत आत्मा शेष रह जाता है। पहले वाला उसका जो स्वरूप है वो हमारे सामने नहीं रहता है। वाणी और इंद्रियां नहीं रहती हैं जब मन में विलय हो जाता है। मन का अहंकार में विलय हो जाता है या ज्ञानात्मा में विलय हो जाता है, तो मन भी संकल्प विकल्पात्मक जो मन है नहीं रहता, केवल ज्ञान मात्र, जानने वाला मात्र शेष रह जाता है। जानने वाला, उसका भी विलय समष्टि बुद्धि में हो जाता है, समष्टि ज्ञान में विलय हो जाता है। ज्ञानात्मा का समष्टि बुद्धि में जो विलय है थोड़ा समझ में नहीं आता। वो तो एक जैसे कि चार, तीन, जैसे हमारी परा पश्यंती मध्यमा वैखरी तीन वाणियां होती हैं। एक वैखरी वाणी होती है जो हम बोलते हैं, वाणी हमारे स्थान करण आदि की सहायता से जो उच्चारण की जाती है, वैखरी वाणी होती है। हमारी बुद्धि में जो वाणी होती है वो मध्यमा वाक होती है। और भी यदि सूक्ष्मता में जाएं तो वो पश्यंती वाक होती है। और वो पश्यंती वाक क्या होती है? पश्यंती वाक यही है, ज्ञान स्वरूप होता है। तो समष्टि बुद्धि का मतलब क्या है कि जो हिरण्यगर्भ का जो ज्ञान है ना, हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, जो हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है उसको समष्टि बुद्धि कहते हैं। हिरण्यगर्भ की उपाधि को प्राण कहा यहाँ पर 16 कलाओं में। और प्राण नाम दो चीजों का है। एक तरफ से देखें तो वो क्रिया शक्ति वाला है, दूसरी तरफ से देखें तो वो ज्ञान शक्ति वाला है। हम एक एक व्यक्ति जो होते हैं वो व्यष्टि बुद्धि वाले हैं। हिरण्यगर्भ जो व्यापक रूप से सारे अंतःकरणों की जो समष्टि है वो हिरण्यगर्भ। यदि हम कल्पना करें तो क्या स्थिति होगी? व्यष्टि बुद्धि में तो रागद्वेष आदि संस्कारों का संग्रह है। हाँ, तो ऐसा कोई संग्रह नहीं है। हाँ जी। इसका समर्पण उसमें कैसे करेंगे? नहीं, वो तो समर्पण का मतलब तो यही है ना, समर्पण, विलय, प्रविलापन का तो यही मतलब है। यहाँ तक जो प्रविलापन किया बुद्धि तक, ज्ञान आत्मा तक, वो तो अपनी व्यष्टि के भाग थे सारे। अच्छा, को उसमें हमने प्रकार से समाहित मानसिक रूप से कर दिया। नहीं, व्यापक जो एक बुद्धि है, शास्त्र हमको बता रहा है ना, एक व्यापक बुद्धि है। और व्यापक बुद्धि में हम अपने व्यष्टि भाव से परे चले जाते हैं, बस यही समर्पण है। हमें इस शरीर से परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। समष्टि बुद्धि में विलय का मतलब यह है कि इस शरीर के साथ जो अभी हमारा एक संबंध बना हुआ है ना, कि मैं शरीर में हूं और शरीर के साथ में जुड़ा हुआ हूं, मुझ में ये ज्ञान हो रहा है, तो उसमें विलय का मतलब है कि शरीर के साथ जो हमारा एक परिच्छेद है वो भी खत्म हो जाता है। यही समष्टि बुद्धि में विलय होना है। शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य है और शरीर के साथ अपने आप को जो देख रहे हैं, मिला करके देख रहे हैं, वो समाप्त हो जाता है। मानी ये तो आप अनुभव करके देखिए इसको, क्या कौन सी ये स्थिति भीतर बनेगी हमारे। व्यष्टि अहम को समष्टि अहम, जी, व्यष्टि अहम व्यष्टि बुद्धि है। समष्टि के साथ इस अहम को जब मिला देंगे तो अलग अपना बोध नहीं रहेगा, अलग व्यक्तित्व नहीं बचेगा हमारा। श्री अरविंद ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, इंडिविजुअल,
यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंटल। तो यूनिवर्सल ही उनका ये है समष्टि बुद्धि, इंडिविजुअल और यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंटल, परात पर जिसको वो कहते हैं, वो चैतन्य स्वरूप, तुरीय स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, जिसको शांत आत्मा यहाँ पर कहा है। सांख्य में, उपनिषद में जिसको शांत आत्मा कहते हैं, और उपनिषद में जिसको परात पर पुरुष कहते हैं, निर्गुण पुरुष कहते हैं, अकल पुरुष कहते हैं, निष्कल पुरुष कहते हैं, उसको श्री अरविंद की भाषा में ट्रांसेंडेंटल, अंग्रेजी शब्द उसके लिए प्रयोग किया है, ट्रांसेंडेंटल। और यूनिवर्सल जो रूप है वो है हिरण्यगर्भ वाला, और इंडिविजुअल रूप जो है हमारे एक एक व्यष्टि बुद्धि वाला है। तो इंद्रियों को मन में, मन को व्यष्टि बुद्धि में, व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में, समष्टि बुद्धि को उस शांत आत्मा में विलय करने की प्रक्रिया बताई है। तो ये अकल हो जाता है। पुरुष इत्यम प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति तदेश श्लोक, उसका ये श्लोक है। अरा एव रथ नाभो कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता। जैसे रथ की नाभि में ये होती है ना, अरे जुड़े हुए होते हैं, तिरछे काष्ठ होते हैं, स्पोक्स बोलते हैं। अरा एव रथ नाभो, रथ की नाभि में, और उधर जो व्हील होता है उसमें जो स्पोक्स लगे होते हैं बीच में, साइकिल के पहिए में जो ताड़ियां होती हैं उनको अरे कहते हैं। अरा एव रथ नाभो कला यस्मिन् प्रतिष्ठित है। ये 16 कलाएं जिसमें प्रतिष्ठित है। रथ नाभि की जगह यहाँ पर यस्मिन् चैतन्य स्वरूप है पुरुषे, जो चैतन्य स्वरूप पुरुष है, सच्चिदानंद स्वरूप जो पुरुष है, उस पुरुष में, रथ की नाभि में जैसे कलाएं वो अरे होते हैं, ऐसे उस पुरुष में ये 16 कलाएं ऐसे चारों तरफ से गुथी हुई है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तम वेद्यम पुरुषम वेद, उस वेद्य पुरुष को, उस जानने योग्य पुरुष को जानो। यथा माओ मृत्यु परिविथा, जिससे कि ये मृत्यु तुमको ना पकड़े। उस वेद्य पुरुष को जानो, उसको जानने के बाद ये जो मृत्यु है तुमको नहीं पकड़ेगी, मृत्यु छोड़ देगी। हे शिष्यो माओ मृत पुरुष युष्मान, वह मानी यहाँ पर वह द्वितीय बहुवचन है, मा मानी मत, परिव्यथा, माओ मृत्यु परिव्यथा। हे शिष्यो तुम लोगों को मृत्यु व्यथित ना करे। न चेद विज्ञायेत पुरुषः, उस पुरुष को, उस वेद्य पुरुष को तुम नहीं जानोगे जिसमें ये कलाएं प्रतिष्ठित हैं। उस अकल पुरुष को नहीं जानोगे जिसमें ये कलाएं प्रतिष्ठित हैं। उस अकल निष्कल पुरुष को नहीं जानोगे, शुद्ध पुरुष को नहीं जानोगे, निर्गुण पुरुष को नहीं जानोगे, शुद्ध चैतन्य को नहीं जानोगे। नेति नेति के द्वारा जिस पुरुष का उपनिषद वर्णन करते हैं उसको नहीं जानोगे, शांत पुरुष को नहीं जानोगे, शांत आत्मा निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानोगे। तो कह रहे हैं मृत्यु निमित्त जो व्यथा है उसको प्राप्त होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, और ये जीवन इसी तरह से रोते धोते बीतता रहेगा। ऐसे कह रहे हैं तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद हुए बिना शोक से पार नहीं जा सकते। जैसे कि नारद सनत कुमार के पास गया और उसने पूरी एक लिस्ट सुना दी कि मैंने ये सब विद्याएं पढ़ी हैं, ये पढ़ा वो पढ़ा, मैंने गणित विद्या पढ़ी, तर्क शास्त्र पढ़ा, मैंने बहुत सारी आयुर्वेद विद्या पढ़ी है, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ पढ़ा मैंने, पर मेरे को दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आप जैसे लोगों से सुना है कि जो आत्मित हो जाता है वो शोक मुक्त हो जाता है, दुख उसका पीछा छोड़ देता है। तो वो मैं आपके पास आया हूं, वो विद्या मुझे दीजिए जिससे मैं शोक से पार चला जाऊं। तो इस तरह से यहां भी वही भाषा है, एक ही बात को एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को ज्ञानी पुरुष अलग अलग एंगल से कहते रहते हैं। ये वेद की वाणी है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है, वस्तु एक है, उसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं ज्ञानी पुरुष, विप्रगण ज्ञानी पुरुष बहुधा वदंती, बहुत सारे रूपों में उसको वर्णन करते हैं।
वही अग्नि है, वही वायु है, वही सूर्य है, वही चंद्र है। अलग अलग गुणों के आधार पर उसके अलग अलग ये नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तम वेद्यम पुरुषम वेद, जिसमें ये कलाएं प्रतिष्ठित है। यस्मिन, यस्मिन शब्द सप्तम्यंत है, उसको ध्यान देने की बात है। यस्मिन कला प्रतिष्ठिता तम, यत और तत् का नित्य संबंध है। संस्कृत जानने वाले ठीक से समझ सकते हैं। जिस बात को यत से कहा जाता है उसी को तत् से कहते हैं। माने हिंदी में कहें जो वह है, जो का और वह का नित्य संबंध है। तो जिसको हम यस्मिन से कहा, जिसमें ऐसा है वह है, तो एक ही होगा ना। जिसमें शब्द से जिसको कह रहे हैं, जो शब्द से जिसको कह रहे हैं, वह शब्द से उसी को कहेंगे। तो जिसमें कलाएं प्रतिष्ठित है उस पुरुष को जानो, जिससे कि यथा मानी जिससे कि मानी इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मृत्यु तुम्हें व्यथित नहीं करेगी। और नहीं जानोगे तो अर्थापत्ति यही आ रही है ना, नहीं जानोगे तो मृत्यु तुम्हें सताती रहेगी। और ये सारे मृत्यु के ही रूप है ना। हम किसी ने हमारी थोड़ी सी बड़ाई कर दी तो हम अपने स्वरूप से बाहर हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई निंदा कर दे तो स्वरूप से बाहर हो जाते हैं, कोई इच्छा एक पूरी नहीं होती है तो स्वरूप से बाहर हो जाते हैं, कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो स्वरूप से बाहर हो जाते हैं। हमें व्यापार में बहुत उन्नति हो जाती है तो अपना स्वरूप में नहीं रह पाते, घाटा हो जाता है तो स्वरूप में नहीं रह पाते, कहीं हमारा मुंह कोई बंद कर दे तो स्वरूप में नहीं रह पाते, हम विजयी हो जाते हैं तो स्वरूप में नहीं रह पाते। हर जगह हम बिखरते रहते हैं, अपने स्वरूप में तो रह नहीं पाते हैं। ये मृत्यु ही है सारा। हम जो है किसी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रिय विषयों को देखते हैं तो अपने स्वरूप में नहीं रह पाते, तादाद में हो जाता है, उसके साथ एक हो जाते हैं। किसी घटना को देखते हैं वही हो जाते हैं, दृष्टा बन करके नहीं देख सकते हम, वो साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके ऐसे नहीं देखते, उसके साथ एक हो जाते हैं। जैसे कि कोई दृश्य देखते हैं ना टीवी पर, मूवी पर, और वहां पर कोई वीर रस का कोई सीन आ जाए तो सी और सीन बन जाता है, देखने वाला सीन ही हो जाता है। और कोई श्रृंगार रस का सीन आ जाए तो वो भी वही हो जाता है, कोई करुण रस का सीन आ जाए तो वो भी वही हो जाता है। तो ये सारा जो है मृत्यु के ही स्वरूप है, अपने स्वरूप से हटना ही मृत्यु है। मृत्यु और कुछ नहीं है, अपने स्वरूप से हटना ही मृत्यु है। और उसी में दुख छिपा हुआ है, उसी में दर्द है, उसी में आंसू है, उसी में रोना है, उसी में ये कभी खुशियां कभी रोना, बस यही चलता रहता है। कभी प्रसन्नता कभी गमी, यही सब चलता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, तान एवं अनुशिष्य शिष्यान तान हो वाच पिप्पलादा। पिप्पलाद कह रहे हैं तान है वो आज पिप्पलाद, उन सबको ऐसे समझाकर, जो 6 शिष्य हैं उनको समझाकर, एतावदेव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद, मैं तो इतना ही परम ब्रह्म जानता हूं। तो हो सकता है कि उनको संशय बना रहे कि भाई पिप्पलाद ने तो इतना बता दिया, अब बाकी और किसी से जान लो। साथ में कह रहे हैं नाता परम अस्ति, ये भी वो दे दिया है, आश्वासन दे दिया उनको, कंफर्म कर दिया, इससे परे है भी नहीं है, तुम कहां देखोगे। और परम ब्रह्म को जो मैंने बताया है इतना ही परम ब्रह्म है, इसके आगे आप देखोगे कहां, कहीं भी आपको इससे आगे नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे घोषणा कर दी। शिष्यों को ऐसे आश्वस्त कर दिया है बिल्कुल एकदम। परम ब्रह्म वेद विजानामि अहम एतत्, जितना मैं जानता हूं, एतावदेव वेद्यम परम ब्रह्म, वेद्य ब्रह्म इतना ही है जितना मैंने आपको बताया। ना तो अस्मात् परमस्ति प्रकृष्टतरम वेदितव्यम, इससे ज्यादा प्रकृष्टतर वेदितव्य नहीं है। एवं उक्तवान शिष्याणाम अविदित शेष अस्तित्व शंका निवृत्ते, अविदित शेष शंका को हटाने के लिए कि कुछ चीजें बच गई हैं, ऐसा इनके मन में थोड़ा बहुत किसी कोने में ना बच जाए, ऐसे हटा दिया कह करके, अगर आप निर्भ्रांत होकर के जाओ, इतना ही ब्रह्म है, इससे आगे वेद्य ब्रह्म कुछ भी नहीं है, जानने योग्य ब्रह्म कुछ भी नहीं है।
कृतार्थ बुद्धि जन्नार्थम से, और तुम कृतार्थ हो गए हो, ये बुद्धि पैदा करने के लिए उनको आश्वासन दे दिया। ते तम अर्चयंता, वे उस पिपलाद की पूजा करते हुए, त्वम ही न पिता, तुम ही हमारे वास्तविक सच्चे पिता हो। यो अस्माकम अविद्याया परम पारम तारयसी, जो अविद्या से परले पार जो हमारे को उतार रहा है। अविद्या से परम पार, परले पार जो उतार रहा है, तुम असली पिता हो। अविद्याया परम पारम तारयसी, तो यहां पर ये कह दिया अर्चयंता पूजयंता, ये कह रहे हैं गुरु के द्वारा शिष्य इस तरह से अनुशिष्ट हुए, तम गुरुम कृतार्था संता, उस गुरु को कृतार्थ होकर के विद्या निष्क्रय में अपश्यंता, कैसे हम विद्या का निष्क्रय, कैसे हम विद्या का फल इनको वापस चुकाएं। शिष्यगण ऐसा सोच रहे हैं, मतलब कोई किसी से कुछ लेता है तो उसको उसकी ड्यूटी बनती है ना, कुछ उसको वापस भी देना चाहिए। तो इसको कैसे निष्क्रय करें। किं कृतवंता इति उच्यते, अर्चयंता पूजयंता, बस पादयो पुष्पांजलि प्रकरणेन, पैरों में पुष्पांजलि डालते हुए, प्रणिपातेन साष्टांग प्रणाम करते हुए, शीर्षा किम उचुरित्याह, क्या बोले, त्वम ही नो अस्माकं पिता ब्रह्म शरीरस्य, इस ब्रह्म शरीर के विद्या जनयित्रित्वात्, ये जो ब्रह्म शरीर बन गया है हमारा, इसके तुम विद्या के द्वारा, माने एक शरीर का जन्म होता है, एक ब्रह्म शरीर, ब्रह्म शरीर से विद्या जनयित्रित्वा नित्यस्य अजर अमरस्य अभयस्य, नित्य जो अजर अमर अभय ब्रह्म है उसके तुम जन्मदाता हो। हमारे में उस ब्रह्म को आपने जन्म दे दिया है, जो अजर अमर नित्य ब्रह्म है, अभय ब्रह्म है। यस्तु एवं अस्माकम अविद्याया विपरीत ज्ञानात् जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्राहाद अविद्या महोदधे विद्या प्लवेन परम पुनरावृत्ति लक्षण मोक्षाख्यम महोदधेरि पारम तारयसी अस्मान। वो कह रहे हैं इस प्रकार अविद्याया विपरीतम, अविद्याया विपरीत ज्ञानात्, अविद्या की व्याख्या की विपरीत ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान, एक अज्ञान होता है, इग्नोरेंस होता है, एक विपरीत ज्ञान होता है। तो जो विपरीत ज्ञान होता है वो अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। विपरीत ज्ञान में तो हमें पता नहीं होता है, कोई बता देगा तो पता चल जाएगा, और मिथ्या ज्ञान में तो हम बिल्कुल ऐसा समझते हैं, गलत बात को भी बिल्कुल हम ठीक समझते हैं। सारा संसार इसी तरह से चल रहा होता है। माने अज्ञान माने रस्सी नहीं दिख रही, और दूसरा अज्ञान दिख रही है माने रस्सी का सांप दिख रहा है। हाँ, और हम सांप ही मान रहे हैं। हाँ, और फिर मानते भी नहीं दूसरे की। माने एक बुद्धि तो हमारी होती है, सारे संसार की समष्टि बुद्धि हमारी होती है, और व्यस्त मतलब एक तरफ सारा संसार की बुद्धि, मतलब सारी दुनिया की बुद्धि मिला करके तो आधी होती है, और हमारी अकेले की बुद्धि एक होती है। ये संसार डेढ़ बुद्धि के सारे चल रहा है, सभी का ऐसा है। मतलब हर आदमी अपनी बुद्धि को शिखर पर मानता है, और मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत ही समझदार होते हैं और समझ लेते हैं इस रहस्य को कि तू कितना सा जान रहा है, तू बहुत थोड़ा ही जानता है। यदा किंचित जो हम द्विपयु मदांधा समभवम, यदा किंचित तदा सर्वज्ञोस्मित्यभवद अवलिप्तम मम मनः, जब मैं थोड़ा जानता था तो मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा मेरा मन उससे भर गया, अभिमान से भर गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, जब विद्वानों के संपर्क में आया, विद्वानों के संग में आया और मैंने जाना, तो मेरा जो ज्वर था ना वो तो मैं बिल्कुल एकदम से भाग गया। मैं सर्वज्ञ हूं, ये ज्वर मेरा तदा मूर्खोस्मीति ज्वरयु मदो में व्यपगत, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मूर्ख हूं मैं, क्या क्या मैं समझ रहा था। तदा मूर्खोस्मी,
तदा मूर्खोस्मीति ज्वरैव मदो में व्यपगता। ज्वर, मेरा मद जो है ना, जैसे ज्वर, अचानक कोई ज्वर उतारने वाली औषध दे दी जाए तो उतर जाता है, ऐसे ही मेरा ज्वर उतर गया। तो जब जितना ज्यादा हम स्वाध्याय करेंगे ना, जितना अधिक हम विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, हमें पता लगेगा अरे कुछ भी नहीं जानता तू। महापुरुषों के संपर्क से ही ये अभिमान हमें दूर होता है। अभी मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप लोग मुझे बहुत सारा कहते हो कि भाई आप ये इतने बड़े विद्वान हैं, ये सब मतलब कितनी सारी बातें आप जानते हो। मैं जब खड़ा होता हूँ अपने गुरुजी के सामने, बिल्कुल बालक बन जाता हूँ। कुछ भी मेरे को ऐसे लगता है कि मैं तो कुछ भी जानता ही नहीं, बस क ख सीख रहा हूं। तो ये बड़े लोगों के संपर्क में हमारे को ऐसा प्रतीत होता है। इसको ऐसे शब्द है नहीं, जैसे कोई गांव में पहलवान है जी, वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। हाँ, जब बाहर निकलता है तब पता लगता है। स्टेट लेवल पे जाता है, जब पता चलता है तो कुछ भी नहीं निकालता। जी जी, कोई दौड़ते हैं ना, जब हम तो अकेले दौड़ते हैं तो मेरे समान कौन दौड़ेगा। फिर जब कंपटीशन में जब दूसरे खड़े होते हैं ना, तो थोड़ी देर में पता लग जाता है कि ये तो व्यर्थ का ही अहंकार हो रहा था। तो इसी तरह से सारा, तो यहाँ कह रहे हैं तुम ही नो अस्माकम पिता ब्रह्म शरीर, इस ब्रह्म शरीर के तुम ही हमारे पिता हो। विद्या जनयित्वात्, विद्या से तुमने इसको जन्म दिया। नित्य अजर अमर और अभय, यस्तु एवं अस्माकम अविद्याया विपरीत ज्ञाना जन्म जरा मरण रोग दुखादिग्राहात्। जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्राहों से तुम्हें हमारे को छुड़ा दिया है। इसको मगरमच्छ बता दिया, क्रोकोडाइल। क्या? जन्म जरा मरण रोग दुख, ये सब ग्राह हैं। इनसे अविद्या महोदधे, अविद्या रूपी महासागर में जो रहते हैं ये अविद्या महोदधे, विद्या प्लवेन परम पुनरावृत्ति लक्षणम मोक्षाख्यम। ये जो अपुनरावृत्ति लक्षण जो मोक्ष है, विद्या प्लव, विद्या रूपी नौका से अपुनरावृत्ति लक्षण जो मोक्ष है, महोदधेरि पारम तारयसी, इस महासागर से पार उतार दिया है हम लोगों को। इत्यता पितृत्वम तव अस्मान प्रति उपपन्न तरम इतरस्मात्। जो दूसरा पिता था ना, वो तो वैसे ऐसा ही है, ये असली पिता तो तुम मिले हो हमें, ऐसे कह रहे हैं। इतरो भी पिता शरीर मात्रम जनयति, दूसरा पिता तो केवल शरीर मात्र को जन्म देता है। तथापि स प्रपूज्यतमो लोके, लेकिन फिर भी वो बड़ा पूज्य होता है लोक में। किमु वक्तव्यम आत्यंतिक अभय दातु, ये आत्यंतिक अभय प्रदान जिसने कर दिया है, जो जीवन में अभय हो जाता है, कितनी बड़ी चीज है। एकदम निर्भ्रांत हो जाता है, अभय हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है, रस से भर जाता है। ये सब गुरु की कृपा से ही होता है, ऐसा यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं। भाष्यकार गुरु, वेद और ईश्वर, इन तीनों के प्रति अत्यंत श्रद्धावनत है। गुरु के प्रति, वेद के प्रति और ईश्वर के प्रति, तीनों के प्रति अत्यंत श्रद्धा से भरे हुए। इसमें जैसे वो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े अकेला उपाय, बलिहारी गुरु आप। ये तो ये सब वचन जो होते हैं ना, वो अर्थवाद के रूप में एक को पूज्यतम बताने में नहीं होता है, उसकी पूजा, उसको पूज्य बताने में होता है कि ये कम नहीं है। जब हम ये कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो इन वचनों में हम ये बताना चाहते हैं कि गुरु सामान्य चीज नहीं है, गुरु बहुत विशेष चीज है। बस इतना ही है, ये तुलना करके बताने की बात नहीं है कि गुरु ही सबसे पूज्य है, ऐसी बात नहीं है। गुरु, वेद और ईश्वर, ये तीनों ही महापूज्य है, महान वंदनीय है हमारे लिए। इनको जितना प्रणाम किया जाए, जितना श्रद्धा से भरे रहें, जितना इनके प्रति कृतज्ञ रहें, उतना ही थोड़ा है। नमः परम ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। यहाँ पर अंत में कह दिया नमः परम ऋषिभ्य, इन परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को
ये जो परम ऋषि हैं, एक वचन जो है कहना चाहिए था, पिपलाद को कह रहे हैं ना, परम ऋषि बहुत सारे थोड़ी हैं यहाँ पर, तो आदर अतिशय दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है। और यूं भी कह सकते हैं कि पिपलाद और पिपलाद से पहले भी जो ऋषियों की परंपरा जो चल रही थी, उन पूर्व ऋषियों को भी सबको प्रणाम कर रहे हैं। पिपलाद उन श्रृंखला में, उस ऋषियों की श्रृंखला में पिपलाद भी एक ऋषि है ना, तो उन सभी पूर्व ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना आपको प्रणाम करते हैं। हाँ जी शेखर जी, आज हमने प्रश्नोपनिषद को पूरा कर रहे हैं जी गुरुजी। आप बोलिए, वो स्मिता जी के क्या प्रश्न थे उनको एक बार। नहीं, वो तो उन्होंने पूछ लिया था यज्ञोपवीत पे। आपने अच्छा बता दिया। वही था है? जी जी यज्ञोपवीत की बात थी। हाँ जी, मैत्री जी पूछ रहे हैं प्रश्न। मैत्री हाँ जी मैत्री unmute जी कर लें। बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जी जी प्रणाम। तो आज मैं शुरू में कुछ प्रश्न पूछना था, फिर और बहुत सारे हो गए उसके ऊपर। जी तो कल आप कह रहे थे कि ये आत्मा पुरुष जो है ध्येय मतलब विषय नहीं बन सकता। हाँ जी तो जो योग दर्शन में कहा है कि आत्मा को बुद्धि प्रतिसंवेदी कहते हैं, जी और वो आगे होके आत्मा मतलब बुद्धि इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें आत्मा ही बन जाता है, उसका इमेज दिख जाता है, क्योंकि आत्मा हमेशा वो चित्त को देखते रहता, तो चित्त ही इतना शुद्ध हो कि आत्मा तो अपना इमेज देखता है। फिर उसके बाद ये एक ऐसा संदर्भ में सुना हूँ। नहीं, ये तो सही सुना आपने, गलत नहीं सुना। और यहाँ पर भी कठोपनिषद में कहा यस्तु विज्ञानवान भवति समनस का सदा शुचि, विष्णु तत् ऐसा कुछ है ना, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस का सदा शुचि। कठोपनिषद में ऐसा वाक्य आते हैं, कई सारे वाक्य हैं। तो ये गलत नहीं सुने आपने, बिल्कुल ठीक सुने हैं। मानी हमारी बुद्धि जब शुद्ध होती है तो अंतर्मुख बुद्धि के द्वारा दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। अग्र्या बुद्धि के द्वारा, अग्र्या बुद्धि ये दिखाती है कि वो दृश्यत्वेन कभी भी नहीं देखा जाता, ज्ञेयत्वेन नहीं देखा जाता, वो हमेशा ज्ञात्री भाव में रहता है। अग्र्या बुद्धि हमको ये दिखाती है कि वो हमेशा ज्ञाता बना रहता है, वो कभी भी ज्ञेय कोटि में नहीं आता है। इस बात को अग्र्या बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि ही दिखा पाएगी, नहीं तो सामान्य लोगों को कितना भी बोलते रहो ये क्या दृष्टि बुद्धि, क्या दृष्टा होता है, क्या दृश्य होता है, सूक्ष्म बुद्धि ही हमको ये समझा पाएगी कि वो हमेशा विज्ञाता बना रहता है। कभी भी विज्ञेय माने विज्ञेय के लिए एक विज्ञाता दूसरा चाहिए, एक विज्ञाता का दूसरा विज्ञेय नहीं बनता है। विज्ञाता विज्ञाता को नहीं जानता, जानने वाला कोई दूसरा हो और जिसको जानते हैं वो दूसरा हो, ऐसा आत्मा के विषय में नहीं लगेगा। आत्मा इतने अतिरिक्त सभी विषयों में लगेगा। दुनिया की सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जानने वाला अलग होता है और जिसको जानते हैं वो अलग होता है। आत्मा के सिवाय जितनी, जैसे मैं आप लोगों को, आप बैठे हुए हो, आप लोगों को जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, आप जिए हो। मैं खंबे को जानता हूं, वृक्ष को जानता हूं, आसमान को जानता हूं, सूर्य को जानता हूं, तो मैं जानने वाला हूं। लेकिन आत्मा के ऊपर जब आ जाते हैं तो आत्मा को जानने वाला ही स्वयं होता है, उसका स्वरूप होता है। जानने वाला ही स्वयं, जिसकी हम अन्वेषणा करते हैं वही वो होता है, जिसकी हम खोज कर रहे होते हैं वही वो होता है। ये मंत्र है यस्तु विज्ञानवान भवति समनस का सदा शुचि सैतो तत्पदम आत्मति यस्मात् भूयेन। हाँ, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस का सदा शुचि सैतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। सैतु तत्पदमाप्नोति, वो उस पद को प्राप्त करता है जहां से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो ये तो सही है कि
बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष है, बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो वहां पर हमें अपना स्वरूप ठीक ठीक दिखाई देने लगता है। नहीं तो वो आवरण इतना ज्यादा गहरा होता है कि आत्मा कैसे हम अनुभव करेंगे। जैसे नींद में, निद्रा में आवरण बहुत ज्यादा गहरा होता है, और नींद में बहुत गहरा आवरण होने के कारण से हम यद्यपि अपने स्वरूप में होते हैं, लेकिन वहां हमें अनुभव नहीं होता कि मैं बड़े, उसी समय अनुभव नहीं होता। उठने के बाद तो अनुभव होता है मैं बड़े सुख में सोया, लेकिन उसी समय नहीं होता। न किंचित अवेदिशम, दो अनुभव होते हैं उठने के बाद, मेरे को कुछ नहीं पता चला, मैं बड़े सुख में सोया, लेकिन साक्षात उसी समय नहीं होता है, क्योंकि शरीर के साथ संपर्क है। कल मैंने छांदोग्य उपनिषद की वो कथा सुनाई थी कि ये जो वायु है ये अशरीर है, ये बादल, विद्युत, स्तनयतनु अशरीर होते हैं। जब सावित्र ज्योति को प्राप्त करते हैं तो ये अपने स्वरूप में आ जाते हैं। अपना स्वरूप क्या है उनका? जैसे बादल बादल दिखने लगता है, विद्युत विद्युत दिखने लगती है, स्तनयतनु स्तनयतनु दिखने, वायु वायु दिखने, आकाश के साथ एक रूप होते हैं तो अशरीर होते हैं ये। ऐसे ही हमारा जो संप्रसाद है ये इस शरीर के साथ एक रूप रहता है, लेकिन परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण संपद्यते स उत्तम पुरुष, ये आत्मा का विशुद्धतम रूप है। जब शरीर से बिल्कुल संपर्क हमारा नहीं रहता है, वो हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो केवल आवरण को, सारी साधनाओं का सार यदि एक शब्द में पूछें तो आवरण को हटाना मात्र है, न कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता है। सारी साधनाओं का सार रजोगुण तमोगुण को हटाना है या आवरण को हटाना है, एक ही बात है। आप ऐसे कह दीजिए आवरण को हटाना है, या ऐसा कह दीजिए सारी साधनाओं का सार आवरण को हटाना है, अध्यारोप को हटाना है। वेदांत की भाषा में कहें तो अध्यारोप को हटाना है, तादात्म्य को तोड़ना है। जो आइडेंटिफिकेशन है अलग अलग चीजों के साथ, हमारा आइडेंटिफिकेशन विथ थिंग्स, विथ थॉट्स, विथ सर्कमस्टांसेस, उन सब को तोड़ना है और बिल्कुल एकदम अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति बस तभी होती है जब सारे ये आवरण हट जाते हैं। तो ये विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ये हो पाता है। आवरण ऐसे कैसे हटेंगे? विशुद्ध बुद्धि ही आवरण हटाने का काम करती है। तो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति ये पहले है कि उसके बाद का ये? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति पहले की स्थिति है, प्रथम स्थिति, क्योंकि इस ख्याति को भी छोड़ देता है। ऐसा योग सूत्र में ही कहा है, योग दर्शन में ही कहा है, ताम भी ख्याति अवरुणद्धि, उस ख्याति को भी हटा देता है। तो फिर यही इसी में साक्षी भाव भी है, मतलब एक तो आपने कहा कि साक्षी भाव, साक्षी भाव भी सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति वाली ही स्थिति है। आप साक्षी भाव बोल दीजिए, विवेक ख्याति बोल दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि साक्षी भाव के लिए साक्ष्य सामने है। अभी पूर्ण जब हम उससे भी अलग हो जाते हैं तो विशुद्ध आत्म स्वरूप में होते हैं। अभी साक्षी भाव में हमारे को एक साक्षी है, एक साक्ष्य है। विवेक ख्याति में भी एक आत्मा एक अनात्म है। हाँ जी, भी जो आप बोल रहे थे अंतिम इसमें वाक्यों में जो प्रश्नों का है, ईश्वर अनंत है तो उसको हम पूरा नहीं जान सकते, तो हम जितना जानते हैं थोड़ा ही जानते हैं। कोई कह रहा है कि मैं पूरा जानता हूँ, ये गलत है, ऐसा उपनिषद में कहीं और सुना हूं मैं। तो ये ऋषि बोल रहे हैं कि पूरा इतना ही है और इससे ज्यादा नहीं, ऐसा ये भी? अनंतता तो देश परिच्छेद से रहित है, काल परिच्छेद, त्रिविध परिच्छेद रहित, त्रिविध परिच्छेद राहित्वम अनंतत्वम। अनंत की परिभाषा सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, आपने भी अपने तरीके से समझ लिया है उसको, पर उसका अर्थ यह है कि देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से रहित है वो आत्म तत्व या ईश्वर तत्व। तो वो देश से परिच्छिन्न नहीं है, काल से परिच्छिन्न नहीं है, वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। कोई दूसरी वस्तु हो तो वस्तु परिच्छिन्न हो, कि ये ईश्वर ये नहीं है,
ऐसा जब हम कह पाए तो फिर यहाँ की शब्दावली में मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो अपने अपने तरीके से अनंत की परिभाषा कर ही रहे हैं लोग। बुद्धि स्वयं परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न को परिच्छिन्न नहीं जान पाएगा, संपूर्ण को कैसे जानता है? हाँ, बुद्धि के द्वारा जब देखने की बात कहोगे तो बुद्धि स्वयं परिच्छिन्न है तो अपरिच्छिन्न को कैसे जानेगी? बुद्धि से यदि जानने की बात कहोगे तो बुद्धि तो हमेशा परिच्छिन्न है, और वो परिच्छिन्न, देखिए कल मेरे से किसी ने प्रश्न किया था ईश्वर का चिंतन और आत्मचिंतन में क्या फर्क है, तो मैंने बहुत सारे श्लोक बोले कि देखो गीता के 17वें श्लोक से 25वें श्लोक, 16वें श्लोक से 25वें श्लोक तक आत्मचिंतन की बात है, और भी बहुत जगह आत्मचिंतन की गीता में बात कही है। ईश्वर चिंतन में भी बात बहुत, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, ये ईश्वर चिंतन आ गया। ऐसे ही बहुत ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु माम एवेष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में इत्यादि जो है ये सब ईश्वर चिंतन है। तो ईश्वर चिंतन और आत्मचिंतन ये दो धाराएं हैं ना, एक ज्ञान को लेकर, ज्ञान प्रधान धारा है, एक भक्ति प्रधान धारा है। तो ज्ञान में भी वही फल मिलता है, मुक्ति, अमृतत्व, अभय, और भक्ति में भी वही फल मिलता है, मुक्ति, अमृतत्व, अभय। मुक्ति क्या है? मुक्ति तो यही है ना, सब मैं बोल रहा था, मृत्यु का अपोजिट मृत्यु मुक्ति है ना। मृत्यु का अपोजिट मृत्यु है। मृत्यु का अपोजिट मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष। जी मैत्री जी, प्रद्युमन जी पूछ रहे हैं। जी प्रद्युमन जी। हाँ जी बोलिए। ये 6वें श्लोक में फिर रथ नामो कला शब्द आया है, तो यहाँ कला से मतलब 16 ही लेना है या और भी किसी उपदेश नहीं के नहीं लिए नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो प्रसंग यही है ना, तो यही लेंगे हम, दूसरा क्यों जाएं। और इसमें सारी चीज आ गई है, इनमें सब चीज आ गई है। इसमें जैसे मन आ गया, मंत्र आ गए, विचार आ गए, जितना भी विचार करोगे वो सब इसमें आ गए। केवल वेद के मंत्र, इसको थोड़ा और खुलासा करके कहेंगे तो सारे जो शुभ विचार है वो सब आ गए, और तप आ गया, सब कुछ आ गया ना। ये सब कुछ इस आत्मा में प्रतिष्ठित है। यस्मिन प्रतिष्ठिता कला तम वेद्यम, उस पुरुष को जानना चाहिए, वो पुरुष, तम वेद्यम पुरुषम वेद, उस वेद्य पुरुष को जानो, उस जानने योग्य पुरुष को जानो। अब यहाँ सब जगह वेद्य पुरुष, विजय, आत्मा, ये सब भाषा उसका एक अर्थ है। ऐसा हमें भ्रांत नहीं होना चाहिए कि एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, ये बार बार कह रहे हैं कि वेद्य पुरुष को जानना चाहिए, विजय पुरुष। जेयम यद्दत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, मैं अब आपको उस जेय तत्व के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर अमृत हो जाते हैं। अनादिमत परम ब्रह्म यत् सत् तन्ना सदुच्यते। तो वहां पर 13वें अध्याय में गीता में कहा है, तो परमात्मा को जे शब्द, स आत्मा स विज्ञेया, ऐसा कहा है मांडुक्य उपनिषद में। यहाँ भी कहा है तम वेद्यम पुरुषम वेद। ये वेद्य पुरुष का मतलब, अभी हम परमात्मा को कहाँ जानते हैं? अब तो शरीर को जानते हैं, वस्तुओं को जानते हैं, पदार्थों को जानते हैं, संबंधों को जानते हैं। ये क्या है? ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। इन सब से ऊपर उठकर वो वेद्य पुरुष जानने में आता है, उसका शुद्धतम रूप हमारे अनुभव में आता है। वहां अनुभव करने वाला और जिसको अनुभव होता है वो एक ही हो जाते हैं, द्वैत रहता ही नहीं है, किसी भी दर्शन शास्त्र में नहीं रहता है। मतलब किसी भी दर्शन शास्त्र में नहीं रहता है। क्या कहना चाहिए उसको, जो कठोर द्वैत मानते हैं, स्वामी दयानंद जी जैसे अलग सत्ताएं मानते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अग्नि लोहा जैसे एक हो जाते हैं, स्वरूपतः बेशक
अग्नि अग्नि बनी रहे, लोहा लोहा बना रहे, पर कार्यतः अद्वैत हो जाता है, परिणामतः अद्वैत हो जाता है। वहां पर कोई अनुभव करने वाला, कोई जिसका अनुभव करे, द्वैत बचता नहीं है उस पर्टिकुलर उस स्थिति में। उपनिषद कहती है यथा प्रिया भार्या संपरिस्वक्ता, एक उदाहरण दिया है गृहस्थ आश्रम का, न बाह्यम किंचन वेद न आंतरम किंचन वेद। वो सब आप लोग ज्यादा जानते हो, आप अनुभव करके देख सकते हो। न बाह्यम किंचन वेद न आंतरम किंचन वेद, ऐसी वो स्थिति है उस आत्मा की। तो मेरे ख्याल में बहुत हो गया समय। लेकिन फिर हाँ, ठीक है, हाँ, आपका कोई धन्यवाद। प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो फिर कल करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये 16 कलाओं का संबंध तो आत्मा से रहता है ना, जैसे बाकी यहाँ बात ईश्वर की हो रही है, तो उसकी 16 कलाएं हम किस दृष्टिकोण से लेंगे, ये बोलना चाह रहा था। मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आत्मा और ईश्वर कोई यहाँ पर उपनिषद में दो अलग अलग सत्ता के रूप में प्रस्तुत किए हैं। हाँ, संसारी और असंसारी के रूप में जरूर वर्णन मिल रहा है कि एक संसारी है एक असंसारी है, ऐसा। और अब विचार करते रहें, अभी उपनिषद पढ़ते रहें, इन शब्दों पर ध्यान देते रहें, ये शब्द क्या कह रहे हैं। यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, जो शब्द कह रहे हैं वो हमारे लिए प्रमाण है। अपनी तरफ से हम क्यों इन शब्दों को, अपनी तरफ से एक पूरा एक विचार को पहले मन में बिठा करके यदि हम चलेंगे तो थोड़ा कठिन होगी यात्रा। शब्द कुछ कहते जा रहे हैं और उन पर विचार करते जाएं और फिर पहुंच जाएंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते थे कि मैं इतने दिन हो गए, मेरे को ये अद्वैत समझ में नहीं आ रहा। मेरे सामने बैठे हैं अभी, तो वो कहते हैं कि मेरे कितने दिन हो गए ये करते करते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब कह रहे हैं कि जी उपनिषद की तो यही भाषा है, उपनिषद तो यही कह रहा है। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, ओम शांति 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 ही।